आज मैं आपको कक्षा 9 संस्कृत में मांगलिक पहला पाठ है, इसको पढ़ाएंगे। देखिएगा, इसमें परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा गया है, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मा वर्चसि जायताम राष्ट्रे राजन्या शूर ईशभ्य अति व्याधो महारथो जायताम दोग्ध्री धेन ओढ़ो अनंग आशु शप्वी पुरंधियोषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयं युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षत फलवत्यो न औषध्या पंचताम योगक्षेमे न कल्पताम। अर्थात इसमें बताया गया है, परब्रह्म परमेश्वर से यह प्रार्थना किया गया है कि ब्राह्मण, यहाँ देखिए ब्राह्मण आ और ब्राह्मण वेदों में ऐसा लिखा जाता है कि उपसर्ग को और क्रियापद को इकट्ठा नहीं रखा जाता है, इसलिए आ ब्राह्मण, आ उपसर्ग ब्राह्मण क्रियापद। अर्थात कि यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे परमेश्वर परमात्मा, यथा माने जो, यथा माने जो, न माने हम सभी के लिए, राष्ट्र में, इस राष्ट्र में, अर्थात हमारे राष्ट्र में ब्रह्म वर्चस वेदों का, ब्रह्मवर्चस वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाला या वेद विद्या को प्रकाशित करने वाले ब्राह्मण अजायता माने उत्पन्न हो। अर्थात हे परमेश्वर, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में ऐसे ब्राह्मण उत्पन्न हो जो वेद विद्या को प्रकाशित कर सके या वेद विद्या से प्रकाशित हो, ज्ञान से युक्त हो। वेद विद्या से, ब्रह्म वर्चस माने वेद विद्या से क्या हो, ज्ञान से भरे हुए हों, ऐसे ब्राह्मण हमारे देश में जन्म ले, जायताम में से जन्म ले। इसे अतिव्याधि महारथा शूरम जन राजन्या आ जाते, और इसे अत्यंत बलशाली, अतिव्याधि, महारथी, सूरा, ऐसे शक्तिशाली वीर को पराजित करने वाले, अतिव्याधि महारथा, महारथी शूरवीर को पराजित करने वाले, इसे पराजित करने वाले राजन्यमिस राजा अर्थात क्षत्रिय जायताम माने उत्पन्न हो। अर्थात हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में ऐसे राजन्या, ऐसे राजा क्षत्रिय उत्पन्न हो जो अत्यंत शक्तिशाली महारथी शूरवीरों को पराजित कर सकें। और क्या हो, दोग्धी धेनु, अर्थात दोग्धी दुधारू, दोग्धी मतलब दुधारू, धेनु मतलब गाय, ऐसे गाय पैदा हों, ऐसे गाय उत्पन्न हों जो दुधार हों। और ओढ़ा अनंगवान, ओढ़ा अनंगवान मतलब बैल कैसे हों, अनंगवान हों, शक्तिशाली हों, ऐसे बैल पैदा हों जो किसानों के लिए अर्थात खेती के लिए शक्तिशाली हों। आशु सप्तमी, आशु सप्तमी, सप्तमी से घोड़े, आशु में घोड़े, घोड़े ऐसे हो जो शक्तिशाली हों। और क्या हो, पुरंधी योषा, पुरंधी मतलब सुंदर और गुणवान, योषा मीस युतियाँ, अर्थात सुंदर और गुणवान युतियाँ पैदा हों। और रथेष्ठा जिष्णु सभेयम, रथेष्ठा रथ पर बैठे हुए, रथेष्ठा मतलब रथ पर बैठे हुए को पराजित करने वाले महारथी जन्म लें। और सभेयम युवा अजायतम, सभ्य, सभ्य मतलब सभ्य, युवा मीस युवक, ऐसे हमारे राष्ट्र में जन्म ले जो सभ्य हो, ऐसे युवक जो सभ्य हो, चरित्रवान हो, ऐसे युवक अजायता में जन्म ले। अस्य यजमानस्य राष्ट्रवीरे, अस्य माने इस, यजमानस माने इस राष्ट्र में ऐसे वीर जन्म ले जो क्या करें, हमारे राष्ट्र की उन्नत कर सकें। नह निकामे निकामे पर्जन्यः वर्षतु, नह माने हमारे लिए, निकामे माने समय समय, निकामे निकामे मतलब समय समय पर, पर्जन्य मीन्स बादल, वर्षत माने वर्षे, अर्थात हमारे समय समय पर वर्षा ऋतु में ही वर्षा हो, अर्थात समय समय पर वर्षा की ऋतु हमारे देश में, न माने हमारे देश में बादल जो है, वर्जन्य मीन्स बादल, समय समय, निकामे निकामे मतलब समय समय पर, वर्षत माने वर्षें। औषध्या फलवंत्या, और औषधियाँ हमारे लिए फलवती हों, अर्थात जितने भी औषधि हों वो हमारे लिए लाभकारी हों। न पंचताम, और हमारे लिए उपयुक्त हों, हमारे लिए लाभदायक हों। योग क्षेमा, योग क्षेमा मतलब होता है योग, अर्थात जो योग विद्या से, जो परिश्रम से हमें प्राप्त हो उसकी क्षेमा माने रक्षा हो,
जो प्राप्त हो अर्थात जो योग के साधना से जो प्राप्त नहीं होता है उसे प्राप्त हो गया हो, और जो प्राप्त हो गया हो उस क्षेमा मतलब उसकी रक्षा करे। न माने हमारे शब्द की कल्पनावनिश ईश्वर, अर्थात हे ईश्वर जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त हो, और जो प्राप्त हो गया हो उसकी रक्षा करे। धन्यवाद।